अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 क्लास सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 में अल्कोहल फिनोल ईथर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में रिपीटेड है वो डिस्कस कर रहे थे। आज ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मेथनॉल की प्रेपरेशन हमने करनी है फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं, दोनों गैसेस हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और 450 डिग्री हम क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं 200 ATM होता है, तो हमारे पास क्या बनती है, मेथनॉल बनती है। क्या बनती है? मेथनॉल। मेथनॉल क्या है? ये एक क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये थ्योरी बता रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्यूरिफाइड, देन इट इज कंप्रेस्ड, by applying 200 ATM हम प्रेशर लगा के इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करवाते हैं। देन टेकन इनटू द रिएक्शन चैम्बर, जहां पे इन दोनों ने क्या करना होता है, रिएक्शन करना होता है बाय द मीन ऑफ कॉइल्ड पाइप, यानी इस तरह के पाइप होता है जिसमें से ये हम मिक्सचर को, हाईली कंप्रेस मिक्सचर को गुजारते हैं, जहां पे इन दोनों का क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का आपस में क्या होता है, रिएक्शन होता है। Here the catalyst is heated up to 450 to 500 डिग्री तक हम इसका क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं, और गैसेस रिएक्ट करके मेथनॉल के वेपर्स बनाते हैं। यानी देखो, पहले हमारे पास कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का एक मिक्सर है, जिसको हमने क्या किया है, हाई प्रेशर लगा के उसको क्या किया है, कंप्रेस किया। कंप्रेस करके हम किधर लेके आए हैं, कॉइल्ड ट्यूब उसमें लेके आए हैं, ठीक है। वहां पे हमने क्या दिया है, इसको 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और कैटलिस्ट बीच में डाला है, और इससे हमारे पास क्या बने हैं, वेपर्स ऑफ मेथनॉल बने। अब उन्हीं वेपर्स जो उनसे हैं उसको हम क्या करेंगे, कंडेंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कंडेंस करवाएंगे। कंडेंस टू गेट लिक्विड मेथनॉल, ठीक है। अनरिएक्टेड गैसेस जो सी होंगी वो अगेन कंप्रेसर की तरफ चली जाएंगी, और देन फिर रिएक्शन, और देन जो है हमारा कंडेंसर। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन भी पता कर सकते हैं, या ये पता कर सकते हैं, गिव द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मिथाइलेटेड अल्कोहल स्पिरिट इज प्रिपेयर्ड। हाउ इज मिथाइलेटेड स्पिरिट प्रिपेयर्ड। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है, हमारे पास एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पसेस से अवॉइड करवाने के लिए, यानी हमारे पास जो एथेनॉल होती है उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस से अवॉइड करवाने के लिए, यानी कोई उसको पिए नहीं क्योंकि ये शराब है, ठीक है, तो उसमें 10% हम क्या डालते हैं, मेथनॉल डालते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसके हम मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। स्मॉल, इसमें पिरिडीन भी स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं, और एसीटोन भी मे बी एडेड फॉर दिस पर्पस, यानी मेथनॉल भी डाल सकते हैं, पिरिडीन भी डाल सकते हैं, और एसीटोन भी डाल सकते हैं। अच्छा, इस फिनोमेना को ना डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, डीनेचर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीनेचर्ड कर रहे हैं, ठीक है। या आ जाए हाउ मिथाइलेटेड स्पिरिट इज प्रिपेयर्ड, या आ जाए डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, सेम आंसर है, ठीक है। आगे जाके ये भी डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल वाला भी क्वेश्चन है।
only 12 to 14% ethanol can be prepared by fermentation. Alcohol obtained by fermentation is up to, पहले भी एक एमसीक्यूज भी हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन से सिर्फ और सिर्फ 12% हमें अल्कोहल मिलता है। बहुत हद तक जोर लगा लेना, बहुत जोर लगा लें, बहुत एक्यूरेसी ला लें तो 14% हमें अल्कोहल मिलता है बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, क्यों इतना कम, यानी इतनी कम परसेंटेज में हमें क्यों अल्कोहल मिलता है, हमें 100% प्योर क्यों नहीं मिलता फर्मेंटेशन से? क्योंकि हमारा 12% या 15% जब अल्कोहल फर्मेंटेशन से मिलता है तो हमारा जो फर्मेंटेशन में एंजाइम यूज हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो रहा होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और फिर जो हमें फर्मेंटेशन से 12% अल्कोहल मिलती है उसको हम क्या करवाते हैं, डिस्टिल करवाते हैं, अगेन एंड अगेन क्या करवाते हैं, डिस्टिल करवाते हैं टू obtain 90% pure alcohol, that is called a rectified spirit, that is called a rectified spirit। और एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो कि 100% प्योर अल्कोहल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इसमें क्या है, इक्वेशन लिखें फॉर प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलासिस। मोलासिस का ये फार्मूला है, इसमें आप वाटर को ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड यीस्ट और क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनेगा। ठीक है, फिर फर्दर हम ग्लूकोज को अगेन यीस्ट या मेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाउ एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अब सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, दो दफा आएगा, यानी एक दफा पता किया है कि मोलासिस से इथाइल अल्कोहल बनाए, इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, एथेनॉल इसका क्या है, आयुबैक नेम, आयुबैक नेम है। ये देखो सेम तरह का रिएक्शन है, मोलासिस लिया है, वाटर ऐड करवाया, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया इथाइल अल्कोहल। Why absolute alcohol cannot be prepared by fermentation? 10 दफा क्वेश्चन आया है, 10 दफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, क्योंकि मैंने बताया कि एब्सोल्यूट अल्कोहल कितने परसेंट, 100% प्योर अल्कोहल होता है, 100% प्योर अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो हमें फर्मेंटेशन से तो सिर्फ 12% प्योर या हाथ लगा लो 14% प्योर अल्कोहल मिलता है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल हम फर्मेंटेशन से इसलिए प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में मॉइस्चर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रेक्टिफाइड। अब जो रेक्टिफाइड स्पिरिट था हमारे पास, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट था वो 95% अल्कोहल था, यानी 95% उसमें अल्कोहल है और 5% क्या है, वाटर। अब इसी मिक्सचर में हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, यानी इस वाटर को क्या कर लेता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल या 100% प्योर अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन और उसकी एग्जांपल 2 दफा पेपर में क्वेश्चन आया, नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस which occur in the presence of certain enzyme secreted by microorganism such as yeast। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अच्छा जितने भी ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ये रिएक्शन होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस इज ऑफ फर्मेंटेशन इज 25 to 35 तक इसका टेम्परेचर होता है। अगर ये टेम्परेचर 35 से बढ़ता है तो हमारा जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। प्रॉपर एरिएशन यानी प्रॉपर ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब इसकी यानी कंडीशंस क्या है, एयर प्रॉपर होनी चाहिए, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, यानी
सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ द एनी प्रिजर्वेटिव यानी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन, यानी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अगर 8 बार 8 दफा डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, वही मिथाइलेटेड स्पिरिट हम एथेनॉल लेते हैं, उसमें 10% मेथनॉल डालते हैं टू अवॉइड इट use of drinking purposes, such alcohol is called methylated spirit, small quantity of pyridine या acetone भी हम इसमें डाल सकते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इंडस्ट्रियल स्केल पे एथेनॉल किस तरह प्रिपेयर की जाती है, ये मैं अभी आपको ना ये सारे का सारा फर्मेंटेशन, ये सारे का सारा क्या है फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इसने एक्सप्लेन किया कि उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर एरिएशन चाहिए, प्रिजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, बायोकेमिकल प्रोसेस, ये उसने क्या किया फर्मेंटेशन को डिफाइन किया। और उसने बताया एथेनॉल को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और नेक्स्ट उसने बता दिया कि मोलासिस से हम क्या करवा रहे हैं, मोलासिस की क्या करवाते हैं फर्मेंटेशन, जिससे ग्लूकोज फ्रैक्टोज बनता है, ग्लूकोज की फर्दर हम रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमें इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन है वो यानी कि अलग अलग तरीके से उसने पता किया, अलग अलग वे में उसने पता किया, आंसर एक ही है, क्वेश्चन डिफरेंट वे। जैसे एथेनॉल का पीछे 2 दफा क्वेश्चन आ चुका है, आगे देखो यानी दुनिया में किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दुनिया में भी फर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है तो 1 दफा इधर 1 दफा इधर मिथाइलेटेड स्पिरिट इज प्रिपेयर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट था अल्कोहल फिनोल ईथर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विद आंसर है, कंप्लीट इसको तैयार करें और समझें कि क्वेश्चन किस तरह होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको तो आंसर लिखना दैट्स इजी। थैंक यू।